सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है उनको पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। और वो जो हैं पास्ट की चीज़ों को बार बार याद कर रही हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, किस तरह से उनका हार्ट ब्रोक हुआ और चीज़ें क्या हुई थी, क्या होना चाहिए था, क्या हो गया। सो वो पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और कहीं न कहीं कैप्रिकॉर्न यहाँ पर डेविलिश एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप लोगों के अंदर कोई किसी तरह का एडिक्शन जो है वो आ रहा हो, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड से हो रहे हैं। आप जो हैं वेट कर के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ये वेट की भी एनर्जी है। आप वेट कर रहे हैं कि आपकी शिप कब आएगी और आपके पर्सन कब आएँगे और वो आपसे कब बात करेंगे और कब आपकी लाइफ जो है वो आगे मूव ऑन करेगी, या फिर आपको इस सिचुएशन में कब विक्ट्री मिलेगी, या फिर अगर अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज कब होगी उनसे, आपके पर्सन से, आपके ट्विन से, आपके सोलमेट से, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपकी रीयूनियन कब होगी। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं हमारी डिवाइन फेमिनाइन में। और हो सकता है कि किसी डिवाइन फेमिनाइन को इसी वजह से कुछ एडिक्शन की प्रॉब्लम हो रही हो। कोई आप अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर आपको कोई ईगो की एडिक्शन हो रही है। ईगो की भी एडिक्शन होती है, या फिर कोई आपको नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। तो कुछ ना कुछ डेविलिश एनर्जी आ रही है आपके अंदर। या फिर आप ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो कैप्रिकॉर्न है, टॉरस, आपके जो पर्सन है वो कैप्रिकॉर्न है। सो इसीलिए आप ये कार्ड इसके अंदर आया है एनर्जी। और आपके पर्सन कैंसर भी हो सकते हैं। सो आप जो है चाहती हैं कि वो आपके जो पर्सन है वो आगे मूवमेंट ले और आगे की चीज़ों की तरफ जो है वो ध्यान दे। लेकिन आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं जो है, ये यिंग यांग एनर्जी है, बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक जो और दो हॉर्स हैं वो यहाँ से चला रहे हैं, लेकिन कोई जो हॉर्स है वो इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है। तो वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके जो पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है। और एंजल जो है वो इस रिलेशनशिप को, इस जो जर्नी है इसको प्रोटेक्ट कर रही है। ये आर्कएंजल माइकल हैं हमारे, ये इस जर्नी में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स आप लोगों के साथ हैं और वो चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है। और हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है अपने ऊपर, और उन्होंने भी अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट करने की कोशिश की है। लेकिन वो कहीं ना कहीं पास की चीज़ों को सोच रही हैं और परेशान भी हो रही हैं। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो पेज ऑफ सोर्स जो है यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि एक नई पैशनेट बिगनिंग हो, और आपके जो पर्सन है वो आपको कॉल करें, मैसेज करें, या किसी भी तरह से आपसे, आप और उनकी जो है कम्युनिकेशन हो सके, या किसी तरह से कोई बातचीत हो सके। तो आप चाहती हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट हो। और मूवमेंट जो है वो है भी, क्योंकि यहाँ चैरियट है। तो चैरियट जो होता है एक वो मूवमेंट का कार्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इस सिचुएशन में विक्ट्री चाहते हैं। सो लेट्स चेक मोर कार्ड्स फॉर अवर डिवाइन फेमिनाइन। ओके, हमारी डिवाइन फेमिनाइन भी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रही हैं कि किस तरह से डिवाइन मैस्कुलाइन से कांटेक्ट किया जाए, उनसे बातचीत की जाए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप लोग जो हैं वो थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, आपको वेट कर के एनजाइटी, डिप्रेशन टाइप की चीज़ें हो रही हैं। तो आपको बोला जा रहा है आप थोड़ा सा नेचर में जाइए, थोड़ा नेचर में जाके एंजॉय कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को, अपनी हीलिंग कीजिए। आपको अपने अंदर जाना है, एनालाइज करना है खुद को और चीज़ों को, कि क्या आपको चाहिए, किस तरह का रिलेशन चाहिए, किस तरह की चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए।
और आपको जो है अंडरस्टैंडिंग रखनी है, दोनों आपको अपने पर्सन के साथ जो है एक अंडरस्टैंडिंग बिठानी होगी, क्योंकि चीज़ें जो हैं अब वो स्टार्टिंग से ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली हैं। यहाँ शेयरिंग का कार्ड है, तो हमारे जो डिवाइन है वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप अपनी चीज़ों को जो है, जो आपने स्पिरिचुअल चीज़ों में ग्रो किया है, अपने आप को इनर वर्क में ग्रो किया है, तो वो टाइम आ गया है कि आपको उन चीज़ों को जो है शेयर करना है, जो गॉड की चीज़ें हैं। अगर आप हीलर हैं तो, अगर आप हीलर नहीं हैं तो आप जो है किसी भी तरह की क्रिएटिव चीज़ें अगर आप करते हैं या आपकी कोई हॉबी है, तो आपको उन चीज़ों को दूसरों को शेयर करना है और अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी इंट्यूशन पावर को हाई करना है। मुझे लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड सा फील कर रही है, एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो लेट्स चेक आपको डिवाइन जो हमारे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं हम आपसे। ओके, या देखिए यहाँ पे भी डेविलिश का कार्ड है, सो ये भी वही एनर्जी है, सेम द डेविल का कार्ड है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। सो अगर आपको कोई एडिक्शन है तो डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं प्लीज़ उस एडिक्शन को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। यहाँ पे द सन का कार्ड है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। द सन का कार्ड है, डिवाइन मैस्कुलाइन के भी रीडिंग में भी द सन आया था, आपकी रीडिंग में भी द सन आया है, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, तो यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग में, इमोशंस में और अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करना सीखिए, ठीक है, ताकि आप जो है एक नई खूबसूरत लाइफ की तरफ आगे अपने आप को लेके जा सकें, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये थी मेरी रीडिंग आप लोगों के लिए। मैं अब यहाँ पर कुछ और चेक करना चाहूँगी। मैं ये देखना चाहूँगी आज की हमारे जो डिवाइन फेमिनाइन है उनके कौन से चक्रा पे वर्क किया जा रहा है। प्लीज़ गॉड मुझे बताइए डिवाइन फेमिनाइन के कौन से चक्रा पे वर्क हो रहा है। ओके, तो डिवाइन ने मैंने जो चेक किया है उन कार्ड्स में जो है यहाँ पर सैक्रल चक्र आया है, तो हमारी डिवाइन फेमिनाइन को सैक्रल चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है और यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र भी आया है। सो हमारे जो सैक्रल चक्र जो हमारा होता है ये हमारी क्रिएटिविटी को जो है वो बढ़ाता है और हमारी जो अगर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है किसी को तो उस प्रॉब्लम को जो है वो दूर करता है। सो यहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ पर वर्क करना है। मेडिटेट करते हुए आपको वम बोलना है, वम वम, ठीक है। सो यदि आप चक्रा हीलिंग को नहीं जानते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं, मैंने चक्रास के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पर एक मणिपुर चक्रा होता है हमारा सोलर प्लेक्सस, तो आपको रम बोलना है। और ये जो चक्र है हमारा विजडम को बढ़ाता है, या आपको कोई स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, सो आप इस चक्र से अपने स्टमक को भी हील कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को, स्टमक में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी हील कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स चेक कि हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके कौन से चक्र पे वर्क हो रहा है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए। ओके, एनी अदर, ओके। सो हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनकी थर्ड आई चक्रा पे जो है वर्क हो रहा है, इंट्यूशन पावर पे जो है उनकी जो हमारे यहाँ पर जो थर्ड आई चक्रा होता है, सो उस पे वर्क किया जा रहा है और उनको इस थर्ड आई चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है और इससे हमारी जो इंट्यूशन पावर है जो बढ़ती है, ठीक है। और जो है हार्ट चक्रा को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये मैंने पहले भी बोला था कि हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। सो आप लोगों को जो है वो यम बोलना है जब भी आप मेडिटेट करें, ग्रीन कलर की एनर्जी को जो है अट्रैक्ट करें अपने हार्ट चक्रा पे और जो है आप यम बोलिए, या फिर आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं जो हार्ट
जो चक्रास की हीलिंग के ऊपर है। हार्ट चक्रा की जब आप हीलिंग करते हैं तो उससे होता ये है कि आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो जो हैं और ज़्यादा बेहतर बनती हैं और ज़्यादा खूबसूरत बनती हैं। आप जो है इमोशनली थोड़ा और ग्रो करते हैं, आप इमोशनली चीज़ों में बिलीव करने लगते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पास्ट में बहुत सारी रिलेशनशिप कुछ लोगों की होती हैं जो कि वो रिलेशनशिप सही नहीं चलती है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा फ़ियर आ जाता है आपके अंदर। आप कोई नई रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते हैं, इमोशनल नहीं होना चाहते, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो जब आप हार्ट चक्र को हील करते हैं तो आपके अंदर एक लव की जो है एनर्जी जो है वो विकसित होती है, एक लव की फ्रीक्वेंसी जो है वो विकसित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स चेक सम पर्सनल मैसेजेस का सभी को इंतज़ार होता है, मुझे मालूम है। सो लेट्स चेक कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड बताइए डिवाइन फेमिनाइन के डिवाइन मैस्कुलाइन क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स निकल के आ गए हैं। कुछ कार्ड्स एक बार फिर निकालती हूँ, यहाँ ज़्यादा कार्ड निकल रहे हैं। प्लीज़ गॉड बताइए। ओह बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, चलिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, आई लव योर स्माइल। सो आपकी स्माइल जो है उनको बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। माई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो बोलना चाहते हैं कि उनकी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। म्यूज़िक रिमाइंड्स मी ऑफ यू, यानी कि जो एंजल्स हैं या जो सिक्रोनिसिटीज़ होती हैं उसमें म्यूज़िक के द्वारा आप टेलीपैथिकली बात करते हैं। तो हो सकता है कि आपको टेलीपैथिकली कुछ सॉन्ग्स मिल रहे हों या उनको कुछ सॉन्ग्स मिल रहे हों जो उनके फेवरेट हों या वो आपके आपके फेवरेट हों, वाइस वर्सा। आई वॉन्ट अस टू वर्क ऑन आवर प्रॉब्लम्स, वो अपनी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उस पर वर्क करना चाहते हैं। यू शाइन लाइक अ रेनबो, तो आप लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पावर को हाई किया है, तो आप जो हैं एकदम शाइन कर रहे हैं। आई एम अ प्लेयर, सो पास्ट में जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी इस तरह की एनर्जी थी, वो प्लेयर की तरह आपके साथ थे। हीलिंग पास्ट पेन, तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अपनी जो उनकी पास्ट की जो पेन है उसको हील कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है फ्रेंड्स, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा डिवाइन टाइम पे चीज़ें होती हैं। आई एम जेलस, वो जेलस हैं क्योंकि आप जो है उनसे बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन में आप आपको ग्रो कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हैं, अपनी हॉबीज़ में इंजॉय कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी में इंजॉय कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू ओनली यू, आई एम इन लव विद यू। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। कल्चर डिफरेंसेस, तो हो सकता है कि कुछ लोगों में कल्चर डिफरेंसेस हो जिसकी वजह से आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से फैमिली को मनाऊं, किस तरह से मैं अपने स्टेटस को भी मेंटेन करूं, आपको भी प्रॉब्लम ना हो, मेरी फैमिली को भी प्रॉब्लम ना हो, उनकी फैमिली को भी प्रॉब्लम ना हो। सो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। योर फ्रेंड्स एनॉय मी, तो हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो उनको एनॉय करते हों, उनको उनसे प्रॉब्लम होती हो कुछ। वी नीड टू टॉक, तो वो आपसे कुछ बात भी करना चाहते हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं आपसे। आई वॉन्ट टू मूव दिस फॉरवर्ड, तो वो फॉरवर्ड करना चाहते हैं चीज़ों को, वो चाहते हैं कि दोबारा से बात हो, दोबारा से मीटिंग हो। लेट्स मीट फॉर अ कॉफ़ी डेट। वाओ, सो फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए कुछ पर्सनल मैसेजेस थे। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी रीडिंग। सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आता रहता है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं, दीपिका मेडिटेशन पावर, मेरा फेसबुक पेज है दीपिका मेडिटेशन पावर, सो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देयर स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।
लाइन गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। वो गाना जो मुझको चैनलाइज्ड हुआ था वो ये सॉन्ग था, इमरान हाशमी का सॉन्ग है, आप सर्च कर सकते हैं। तो क्या हुआ जुदा हुए मगर है खुशी मिले तो थे, तो क्या हुआ मुड़े रास्ते कुछ दूर संग चले तो थे, दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पे, जो बाकी है बातें वो होंगी कभी, चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी, जुदा हो रहे हैं कदम, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी, दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, छुपा लूँगा मैं हंस के आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज़्यादा नहीं, जो बिछड़े नहीं तो क्या फिर मज़ा, ज़रूरी है रहनी भी थोड़ी कमी, नहीं होगा कुछ भी ख़त्म, फिर मुलाकात होगी कभी, जुदा हो रहे हैं कदम, फिर मुलाकात होगी कभी, चलो अभी चलते हैं हम, हो रहे हैं जुदा ये कदम। एंड फ्रेंड्स, जो सॉन्ग मुझे चैनलाइज्ड हुआ था हमारी डिवाइन, जो हमारी फेमिनाइन जो है वो डिवाइन मास्कुलाइन को क्या कहना चाहती हैं, या उनकी जो है किस तरह की अभी फीलिंग हो रही है, उनको किस तरह का महसूस हो रहा है। सो इसके जो मेरे को सॉन्ग जो चैनलाइज्ड हुआ था वो ये था कि इन दिनों दिल मेरा मुझसे ये कह रहा, तू ख्वाब सजा, तू जी ले जरा, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत, इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा, तू जी ले जरा, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत,